महादेव की माने तो जो बीत चुका है उसे हम लौटा तो नहीं सकते, परंतु जो मौजूद है उसे तो हम संभाल ही सकते हैं। ध्यान रहे, कर्म और न्याय का थप्पड़ जब भी पड़ता है तो वो बड़े से बड़े बाहुबली को भी धूल चटा देता है। भोलेनाथ कहते हैं, ईश्वर की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, वो जब भी बरसती है तो मामला निपटा ही देती है। झूठी तारीफ और चाटुकारिता वो जाल है जिसे हम कान लगाकर सुनते और दिमाग लगाकर समझते हैं, और जब हम उसमें फंस जाते हैं तो सिवाय नुकसान के हमें कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया के पीछे भागने और लोगों की परवाह करने के चक्कर में इंसान खुद को हमेशा भूल ही जाता है। भरोसा करना ही है तो फिर अपने सुकर्मों और आने वाले वक्त पर करो। ये वो ताकत है जो सैकड़ों को बेनकाब करती है। जीवन में हमेशा खुश और प्रसन्न रहना सीख लो, इससे पहले कि उदासी और मायूसी आपको आ घेरे। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, जो आपसे टूट कर गया हो वो कभी लौटकर नहीं आता। जो अपनों के सताए और ठुकराए होते हैं अक्सर वो बोली से कठोर तो व्यवहार में सख्त ही नजर आते हैं। जब तक इंसान की गंदी आदतें अथवा घटिया इंसान उसके जीवन से विदा नहीं होता तब तक उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होना मुश्किल है। कौन जीवन में क्या खाता, पीता अथवा त्यागता है, आप जितना इन बातों से दूर रहोगे उतने ही आप आर्थिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनते जाओगे। प्रसन्नता के लिए कोई मार्ग नहीं होता, वरन प्रसन्नता खुद में एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग को आपको बैकुंठ की ओर लेकर जाता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि ठीक उसी दिशा की ओर चलते जाइए। ऐसा करने से आप जल्द ही अपने लक्ष्य पर होंगे। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है समय। जी हाँ, ठीक सुना आपने, समय। वही समय जिसे ईश्वर, इंसान और संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आप समय को बर्बाद ना करें, वरना अंततः आपको पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल ना होगा। क्योंकि जितना इंतजार आप कर रहे हैं वक्त आने पर महादेव आपको इतना देंगे कि आप उसको संभाल भी ना पाओगे। इसलिए अगर जीवन में तरक्की चाहते हो तो फिर इन 7 चीजों को तुरंत छोड़ दो। वादा है मेरा, तुम जीवन भर सुखी रहोगे। पहला, सभी को शक और शंका की नजर से देखना। दूसरा, दुनिया से अधिक उम्मीद और आशाएं रखना। तीसरा, हमेशा सभी को खुश रखने का प्रयत्न करना। चौथा, अपने जीवन को अतीत में जीना। पांचवा, खुद पर शंका और स्वयं को औरों से कम मानना। छठा, अत्याधिक सोच विचार अथवा संशय में पड़े रहना। सातवां, आलस, नकारात्मक सोच तथा भगवान पर विश्वास ना करना। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि करोड़ों ऐसे भी हैं जो 2 जून रोटी को तरसते हैं। क्योंकि किसी के पास वक्त है तो खाने को भोजन नहीं, और जिसके पास भोजन है उसके खाने का वक्त नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप वक्त के अनुरूप चलना सीख ले। कभी वक्त लगे तो किसी नाकामयाब व्यक्ति से उसकी असफलता का कारण पूछना, लिख के ले लो। वो यही राग आलापेगा कि या तो मेरी किस्मत खराब थी अथवा मेरा वक्त कमजोर था। जीवन में जो भी भरोसा तोड़े उसे धन्यवाद अवश्य करना, क्योंकि ये वही गुरु घंटाल है जो सिखाते हैं कि भरोसा सदैव सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसके निदानों को ढूंढो, ना कि बहानों को, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको ये जीवन खुद में एक समस्या लगने लगेगा। जो भी तुम्हें प्रेम करेगा वो तुम पर अपना हक भी जमाएगा। जिस दिन वो तुम्हें तगा करना और अपना हक जमाना छोड़ दे, समझ लेना वो तुमसे दूर जाने लगा है, और वो दिन दूर नहीं जब तुम उसे अवश्य खो दोगे। अगर आप सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहते हो तो सर्वप्रथम गुस्से की जगह जीवन में धैर्य धारण करना सीखो। जीवन में प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, परंतु किसी का तिरस्कार और अपमान हमेशा सोच समझकर ही करना, क्योंकि यह वो पाप है जो वक्त आने पर सूद समेत लौटाकर अवश्य आता है। महादेव कहते हैं, जलने वालों से कभी भी घृणा मत करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ हो। लगे हाथ अब इन बातों को भी गांठ बांध लो। वादा है मेरा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जुनून एक वो हथियार जो जब एक बार चल पड़ा तो फिर व्यक्ति को कामयाब बनाकर ही दम लेता है। मूर्खता रूपी जाल से हमेशा बचना, अगर बच गए तो फिर जीवन नया पार समझो। नफरत, एक बार इसे हटा दो तो फिर व्यक्ति के जीवन में प्रेम उमड़ने लगता है। लालच, वो 2 धारी तलवार जिससे बचते ही जीवन स्वर्ग और तुम उसके राजा।
इसलिए अगर 100% कामयाबी चाहते हो तो फिर मजबूरी, कमजोरी और खामियों को त्याग कर जीवन में निरंतर चलने और सीखने की आदत डाल लो। कहते हैं पनहुचा वही जो घर से निकल पड़ा, क्योंकि खटिया पर बैठे बैठे तो प्राण ही निकलते हैं, जीवन नहीं। इसलिए तुम्हें जो भी दिल से प्रेम करे उसे कभी नाराज नहीं करते, मान लेते हैं बातें उसकी और कभी ऊंची आवाज नहीं करते। शुक्राना, जी हाँ, धन्यवाद। अक्सर लोग महादेव का धन्यवाद नहीं करते और शिव जी भी ऐसे भोले हैं जो किसी को नाराज नहीं करते। भोला व्यक्ति हमेशा वर्तमान का आनंद लेता है, जबकि सयाना और होशियार सदैव उलझनों और प्रपंचों से घिरा रहता है। जो व्यक्ति माँ बाप का हाथ थामता है उसे जीवन में फिर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के पावम नहीं पकड़ने पड़ते। भरोसा ना हो तो फिर कभी आजमा कर देख लेना।